दोस्तों मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं जीके मंडी। दोस्तों आज इस वीडियो में दोस्तों 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम में बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, मैंने ओनली वही क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड किए हुए हैं। और चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों वेदों में ये सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका सही उत्तर करेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी? दोस्तों किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, आनंद देव या गुरु रामदास? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किसने रखी थी? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे क्वेश्चन को। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरुद्ध। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं? किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं? जयपुर, उदयपुर, नैनीताल या वाराणसी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? दोस्तों वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत, कोलकाता, मैसूर या बेंगलोर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो सूरत में खोला था। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। ये भी याद रखना, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, हजरत मोहिद्दीन औलिया या मोहिद्दीन चिश्ती? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किसकी दरगाह स्थित है? तो मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देवभूति था। ठीक है दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। और जब कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का जो संस्थापक कौन था? तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर संस्थापक कौन था इसका? तो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है दोस्तों, याद रखना शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को कहा जाता है। प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है मराठा प्रशासन में? अमात्य, पंडित राव, पेशवा या महामंत्री? तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो पेशवा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जयललिता, नायडू, सुचेता कृपलानी या विजयलक्ष्मी पंडित? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नेत्र से है? दोस्तों वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है वो किससे है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किससे? कत्थक से है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर किससे है? कत्थक से है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू, अरुणा आशा पल्ली, विजयलक्ष्मी पंडित या राजकुमारी अमृता कौर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर करेंगे यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक? 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है?
बाद का शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है? कालिदास, भभूति, माखनलाल चतुर्वेदी या इनमें से कोई नहीं। तो बाद का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। किसे कहा जाता है? कालिदास को बाद का शेक्सपियर कहा जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? दोस्तों किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड टिपिंग और लॉर्ड डलहौजी और वॉरेन हेस्टिंग। तो किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है क्वेश्चन को। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले या रामतनु पांडे। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसने की? ज्योतिबा फूले ने की। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि तारों और सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों तारों और सूर्य की मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्या है? नाभिकीय संलयन। और दोस्तों हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम, दोस्तों जो हाइड्रोजन बम है वो किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। जी भी आपको याद रखना है यहाँ पर। और परमाणु बम दोस्तों, परमाणु बम, जो परमाणु बम होता है वो किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। जी भी आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु बम होता है वो किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर। और दोस्तों तारों और सूर्य की मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है ये तीनों क्वेश्चनों को। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? दोस्तों प्रयोगशाला में जो तैयार है पहला कार्बनिक यौगिक था वो कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चीनी, यूरिया, सीमेंट या अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्या है? यूरिया। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो कौन सा था? यूरिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या थायरोक्सिन का स्राव। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905, 1901, 1907 या 1903। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था बंगाल का विभाजन? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? दोस्तों खट्टे दूध में कौन सा अम्ल है वो मौजूद होता है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में मौजूद होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे या चंडीगढ़। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कहाँ? पुणे में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर दास कैपिटल की रचना किसने की? दोस्तों दास कैपिटल की रचना किसने की? तो इसका दोस्तों सही उत्तर करेंगे, जो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के माध्यम से दोस्तों। तो दास कैपिटल की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसने की? कार्ल मार्क्स ने की। दोस्तों याद रखना है क्वेश्चन को, किसने की? कार्ल मार्क्स ने की दास कैपिटल की रचना। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु, बेलग्रेड, ढाका या दिल्ली। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों पित्त है वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय या घृणी। तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। और दोस्तों यूरिया का निर्माण भी यकृत द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, निर्माण होता है या इनका शराब होता है। दोस्तों कैसे भी पूछा जा सकता है, पैदा किया जाता है, निर्माण होता है या शराब होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है जिनकी साइंस की भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर पित्त कहाँ जमा होता है? दोस्तों पित्त है वो कहाँ जमा होता है? पित्ताशय, ग्रहणी, यकृत या पीलिया। तो पित्त कहाँ जमा होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त पित्ताशय में जमा होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों अपन करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 7 अप्रैल को बनाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों जनसंख्या दिवस दोस्तों कब बनाया जाता है? जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना। जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? तो 11 जुलाई को बनाया जाता है। और एड्स दिवस दोस्तों कब बनाया जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है। एड्स दिवस दोस्तों, एड्स दिवस कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को बनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस दोस्तों कब बनाया जाता है? ये भी आपको याद रखना है, मानव अधिकार दिवस। ठीक है दोस्तों, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब बनाया था? 10 दिसंबर को बनाया था। दोस्तों 4 क्वेश्चन होगा यहाँ पर। जनसंख्या दिवस कब बनाया था? 11 जुलाई को बनाया जाता है। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस बनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। 10 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 4 क्वेश्चन हो गए जिनको आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों श्रीहरिकोटा है वो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, कहां पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है क्वेश्चन को। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? दोस्तों सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया था वो किसने किया था? लैंड स्टीनर, कॉरबर्न, ब्राउन या विलियम हार्वे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थों में बदल जाते हैं? दोस्तों पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो किस पदार्थों में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या शर्करा? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किसमें बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि ओंकोरवाट मंदिर है समूह किस देश में स्थित है? दोस्तों ओंकोरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, कम्बोडिया, श्रीलंका या म्यांमार? तो ओंकोरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, कहां पर? कम्बोडिया में स्थित है। दोस्तों वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। कम्बोडिया में एकमात्र मंदिर है जो सबसे बड़ा मंदिर है, कहां पर स्थित है? कम्बोडिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है क्वेश्चन को। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी, विलियम जॉन, दादा भाई नौरोजी या ए यूं? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, किसने की? विलियम जोन्स ने की। ठीक है दोस्तों, याद रखना है किसने की? विलियम जोन्स ने की। और दोस्तों कांग्रेस की स्थापना दोस्तों किसने की? ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कि एफिल टावर कहाँ स्थित है? दोस्तों एफिल टावर है वो कहाँ स्थित है? पेरिस, अमेरिका, फ्रांस या दक्षिण अफ्रीका? दोस्तों इसको अफ्रीका कर लेना यहाँ पर। तो एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको, एफिल टावर पेरिस में स्थित है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सांची को स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहाँ पर फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो में दोस्तों 35 क्वेश्चन है और लास्ट में दोस्तों आपको जरूर बताना है कि 35 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो। और जहाँ तक दोस्तों वीडियो देख लिए तो 1 लाइक तो दोस्तों आप जरूर करेंगे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।